जो कि लास्ट एक साल से करप्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनके काम से ही खुश है, बाकी यादव युदव ये सब बेकार है। तो ये जो अखिलेश यादव, अगर ये यादव वगैरह आ गए ना भाई तो फिर से लूट घसूट मच जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। आने वाले चुनाव में आप योगी जी को ही लाएंगे, पक्का है? जी, योगी जी आनी चाहिए। भगवान की जय। राम मंदिर में जो चोरी हुई है देखा जाए तो यादव ने करवाई है। नई जगह नया दिन, पुराना मैं और पुराना वही मुद्दा। यूपी इलेक्शन 2027 में बाजी कौन मार रहा है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव जी या फिर कोई तीसरा बंदा? ये जानेंगे हम आज फिर से लोगों से बातचीत करके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनका इस बार का वोट देने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। भैया क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को आपसे पूछना था, आपके जो एरिया है उसका विकास हुआ है नहीं हुआ है योगी जी की सरकार में? थोड़ा बहुत विकास चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है जगह जगह पर, हाँ, बट थोड़ा प्रोसेस स्लो है। हाँ। तो मेरे को ये पूछना था, 27 का इलेक्शन जैसे आप जानते हैं करीब आ रहा है, क्या लगता है इस बार योगी जी वापस से आ सकते हैं या अखिलेश यादव जी इस बार बाजी मार जाएंगे? 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि बीजेपी का कुछ टाइम से अभी जो चीज़ें हैं सही नहीं चल रही ऑल ओवर इंडिया। अभी पीछे प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो इसके मद्देनजर रखते हुए अभी चांसेस मिल सकते हैं अखिलेश यादव को। ठीक है, अखिलेश यादव बार बार एक और जो है मुद्दा उठा रहे हैं, वो है राम मंदिर का मुद्दा। वो कहते हैं कि जो है राम मंदिर में चोरी हुई है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, राम मंदिर वाला मुद्दा तो अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि वो बन के किनारे हो गया है। अब वो सियासत के लिए कुछ भी बोलना तो वो ठीक नहीं है, और बार बार धर्म को बीच में लाना वो ठीक नहीं है। अभी है डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, बाकी जो भी आगे हो। आपको क्या लगता है योगी जी के आने के बाद कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास हुआ है? इस बारे में नहीं बता सकता हूँ सर। नहीं, मतलब आपको अगर लगा हो, जैसे आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में है, तो जो है रोजगार मिला हो या फिर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हुई हो। यूपी में मेरे को पूछना है, यूपी में क्या क्या जो है बड़ा है, रोड्स अच्छी हुई हो, जैसे हम देख रहे हैं हाईवे बन रहे हैं लगातार। रोड्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, नॉट जस्ट इन द यूपी। मेरे को लगता है कि वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो उसमें योगी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा बूम किया है। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने लेबर लॉ के हिसाब से कुछ चार्जेस बढ़ाए नहीं है। दूसरा है कि गवर्नमेंट जो भी जॉब्स वगैरह थी वो भी योगीनाथ के टाइम्स में बहुत ज़्यादा रुकी हुई हैं। लास्ट टाइम कुछ उन्होंने 500 स्कूल्स भी बंद किए थे, जिसकी वजह से टीचर्स की वैकेंसी रुकी पड़ी है। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, बल्कि आई विल से कि नेगेटिव वर्क किया है। और प्राइवेट जॉब को भी लेके कुछ अच्छा नहीं किया है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा करप्शन थोड़ा सा टाइट है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो थोड़ा सा अभी यूपी में मेंटेन है, जो कि लास्ट एक साल से करप्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ डोभाल। तो क्या लगता है आपको इस बार 27 में कौन वापस से आ सकता है जो है मुख्यमंत्री के तौर पे? 27 में योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? खुश हैं उनके काम से? उनके काम से ही खुश है, बाकी यादव युदव ये सब बेकार है। तो ये जो अखिलेश यादव, अगर ये यादव वगैरह आ गए ना भाई तो फिर से लूट घसूट मच जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि ये जो योगी जी हैं वो राम मंदिर में चोरी करवा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर में जो चोरी हुई है देखा जाए तो यादव ने करवाई है, क्योंकि जिस यादव का नाम आया सबसे पहले वो भी यादव ही था, उसके साथ के थे 4-5 भाई, तो चोरी उन्होंने ही करवाई है। ठीक है, तो यानी आप योगी जी के काम से खुश हैं बहुत? हम तो भैया योगी जी को वोट देंगे। बहुत बढ़िया। और क्या लगता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि 29 में जो है योगी जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इस बारे में क्या कहना है? देखो वो डिपेंड करता है मोदी के ऊपर, बाकी रही बात तो प्रधानमंत्री बनाएंगे उन्हें। ठीक है, धन्यवाद आपका। जी क्या नाम है आपका? संजीवन। जी संजीवन। संजीवन, कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं। तो एक बात बताइए, 27 का इलेक्शन करीब आ रहा है, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ वापस से बाजी मार सकते हैं या अखिलेश यादव जी इस बार जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं? योगी जी जीतेंगे। योगी जीतेंगे? योगी जी के काम से खुश हैं आप? ये अभी हम देख रहे हैं, हम रैपिड के सामने खड़े हैं। रैपिड भी जो है योगी जी की सरकार में आई है, तो इसके आने के बाद यहाँ पर जो है थोड़ा रोजगार कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा? हाँ बढ़ा है, हम लोगों का काम बढ़ा है, बढ़िया चल रहा, रिक्शा सही चल रहा है। होती है। तो दिन का अच्छा खासा कमा लेते हैं कि परिवार चल जाए? हाँ हो जाता है, 700-800-900 हज़ार भी हो जाता है। हो जाता है। और सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं वगैरह मिलती है नहीं मिलती है? सरकार की तरफ से नहीं पता। नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो आप चाहेंगे कि आगे जाके जो है सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं वगैरह आपको मिले जाए? हाँ मिलना चाहिए। नहीं आप जाओ, मैंने आपको जाने से मना नहीं किया, मुझे आपको बस पूछना था ये राइड कैसी रही आपको, मतलब ये जो आप जो अभी ट्रैवल करके आए हो रैपिड से, वो क्या कंफर्टेबल थी नहीं थी? कंफर्टेबल थी। तो आप इसके रैपिड के आने से यहाँ पे खुश हैं, सुधार हो गया यहाँ पे कनेक्टिविटी का? बिल्कुल बिल्कुल। आप यूपी से ही हैं? हाँ।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी 27 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है योगी जी वापस बाजी मार सकते हैं या अखिलेश यादव जी आ रहे हैं? मार सकते हैं योगी जी बाजी। मार सकते हैं। खुश हैं आप उनके काम से? हाँ, खुश। ठीक है, धन्यवाद। हम पूछ रहे थे अभी, जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं यूपी में, आप यूपी से ही हैं? नहीं जी, दिल्ली से। दिल्ली से हैं। तो मैं पूछना था, अभी जब आप यूपी में एंटर करें तो उसके बाद यहाँ पे जो है सुविधाएं वगैरह मिल रही है कांवड़ियों के लिए? मिली थी क्या? यहाँ पे खाने वगैरह और मैंने सुना है केले वगैरह बांटे जा रहे हैं। हाँ जी, तो आप योगी जी के इस काम से खुश हैं? खुश है जी, खुश बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे आपसे ये पूछना था, अगर जैसे अभी 27 का इलेक्शन आ रहा है, हम जानते हैं, आपको क्या लगता है योगी जी वापस आ सकते हैं या अखिलेश यादव बाजी मार लेंगे? योगी आने चाहिए जी। योगी आनी चाहिए। हाँ। काम किया है उन्होंने? हाँ जी, पक्का कर रखा उन्होंने काम तो। ठीक है। तो आने वाले चुनाव में आप योगी जी को ही लाएंगे, पक्का है? जी, योगी जी आने चाहिए जी। ठीक है, धन्यवाद आपका। भगवान की जय। छीना झपटी बहुत होती है। हाँ, बोले जीना जबकि तो पीछे ही से ही बंदों ने गंद मचा रखे हैं। इसमें पीने वाले घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ कुछ कर नहीं रही है, फोन चोरी हो रहे हैं, ठीक है, बेग चोरी हो रहे हैं, बोलो के कांवड़ चोरी हो रही है। इसमें पीते हुए हमने खुद ने 4 बंदे पकड़वाए, मगर किसी ने सब वो नहीं करा, छोड़ दिया गया उन्हें। हाँ, कुछ लोग भोले बाबा के नाम का गलत फायदा उठाते हैं। हाँ जी, गलत फायदा उठा रहे हैं बस ये। और वहाँ की प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही। जैसे अभी हमारी दिल्ली की प्रशासन होती तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लेती, मगर जो यूपी की प्रशासन थी उनने कुछ भी नहीं कराया था, बस छोड़ दिया गया 1 घंटे के अंदर। 1-1.5 घंटे बस उसके बाद छोड़ दिया। और इतना स्मैक था उनके पास, अब पता नहीं वो बेच रहे हैं या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, और खुलेआम पिया जा रहा है स्मैक। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए स्मैक का। तो ठीक, धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय। हमें पूछना था, अभी 27 का जो है इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव जी बाजी मार सकते हैं क्या? मे बी पॉसिबल। योगी जी क्या वापस नहीं आ सकते? वो भी आ सकते हैं, वो भी दोनों। आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप किसको वोट डालना चाहेंगे? मतलब आप वोट डालेंगे ना इस बार, तो आपको क्या लगता है? हम तो अपने उत्तराखंड में डालेंगे। अच्छा, आप भी उत्तराखंड से हैं। जी। कोई नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं आप यहाँ कितने सालों से हैं? मैं तो 2 दिन से आया। अच्छा, आप घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, अपने आप को दिखाने आए बाकी आपको ये यूपी कैसा लगा? पहले से जो है विकास हुआ है यहाँ? हैं। हाँ, विकास तो हुआ है। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जो कोई भी सरकार आए वो विकास करेगी। ठीक है, तो योगी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, ये देख रहे हैं हम, रैपिड है यहाँ पर, इसके आने के बाद जो है सुविधाएं बदली हैं यहाँ पर? हाँ जी, सुविधाएं बदली हैं। हैं। तो यहाँ पे रोजगार वगैरह कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रोजगार बढ़ा है। बड़ा है। तो आपको क्या लगता है 27 में इस बार कौन आ सकता है? योगी जी आएंगे या अखिलेश यादव बाजी मार सकते हैं? योगी जी आएंगे। आएंगे, पक्की बात एकदम? पक्की बात। ठीक है, धन्यवाद आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के रैपिड स्टेशन के आगे। गाजियाबाद जो किसी टाइम पे गुंडों के लिए मशहूर था, और साहिबाबाद, यहाँ पर जब लोगों से पूछा जाता था ना कि भाई हमें साहिबाबाद जाना है, तो लोग कहते थे उससे अच्छा है तो एक घर पे ही बैठो भाई, क्योंकि साहिबाबाद इसलिए मशहूर था कि ना यहाँ पर रोडों की सुविधा है, ना यहाँ पर जो है कोई बेसिक फैसिलिटीज है, और यहाँ पर छीना झपटी और मारपीट बहुत होती थी। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि साहिबाबाद में जो है रैपिड रेल चल रही है। रैपिड रेल मैं आपको बता दूं वही है जो दिल्ली टू मेरठ एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और जो आपका आने जाने का समय है वो बहुत ही जो है शॉर्ट कर देती है, बहुत ही जो है जल्दी पहुंचा देती है आप लोगों को। तो एक टाइम तक कोई ये चीज़ सोच भी नहीं सकता था कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर रैपिड रेल चलेगी, लेकिन आज योगी सरकार जी के राज में ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। तो इस चीज़ का जो गाजियाबाद के लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, अभी कुछ टाइम पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगा था कि एक दिन में दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे, ये जो रैपिड रेल है, इसमें लगभग 1.5 लाख लोग एक दिन में सफ़र करते हैं। ज़रा आप सोचिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसकी कुल आबादी भी 1.5 लाख नहीं हो पाती। इस दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे में लोग 1.5 लाख लोग सफ़र करते हैं रोज़। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी यूपी के लोगों की मन की बात। अभी हम खड़े हैं गाजियाबाद में, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग क्षेत्र जो है कवर कर रहे हैं। आज हम एक नई लोकेशन पे पहुंचे थे और लोगों से हमने बात करी। कुछ लोगों ने कहा कि उनको रोजगार मिला है, सुविधाएं बदली हैं, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, अभी भी वही पुराना वाला हाल है, सरकार बदली लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बदला। खैर, अब 27 का इलेक्शन किसको सीट दिलाएगा, किसको जो है हार दिलाएगा, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन राहुल के साथ मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़।